जी, आप इसे शुरू करते हैं आज। बिल्कुल शुरू कीजिए। ये जगह जगह एक साथ कम से कम 20-25 शहरों में 10, 12, 15 राज्यों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? देखिए, वैसे तो टीवी चैनल पर जिम्मेदारी तो हमेशा रही है और हमने उसको निर्वहन करने की कोशिश की है, लेकिन आज एक और बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं पार्टी का पक्ष आधिकारिक तौर पर रख रहा हूँ, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते। देखिए, हमारी पार्टी का मानना है और हमारा मत ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। उसकी एक कैपिंग होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। दोनों पक्ष के लिए ये बातें, जो लोग वायलेंस की बात करते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस कैपिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। और जिसने ये शुरुआत में जो हरकत की है, जो गलीज़ हरकत नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, या भी आईटी सेल के ज़रिए से किया जा रहा है, ये सब उस बात का उल्लंघन है। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें जो है वो इस देश के लिए ख़तरनाक है। दूसरी और अहम बात यह है कि सरकार की जो नाकाफ़ी कार्रवाई है, मैं पूछता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, सभी जात धर्मों के प्रधानमंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी शुरुआत में ही इंटरवेंशन करके इस पर एक कड़ी कार्रवाई कर देते हैं, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल इन सब पर? ये तब किया आपने जब अरब देशों में और कई देशों के एम्बेसी ने इस पर दबाव बनाया, जब वहाँ पे लोग सड़कों पे उतर गए, बॉयकॉट होने लगा। अब आपको लगा कि एक जो है इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है, अब पूरे विदेशों में जो है कई जगह डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होंगे, उसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तब आपने इसको एक दिखावे के तौर पर कार्रवाई की, जिसको हम नाकाफ़ी और मानते हैं कि ये खाना पूर्ति है। जब किसी प्रोफेसर ने कमेंट किया था शिवलिंग पे या किसी एमआईएम के कार्यकर्ता ने, तो गिरफ्तारी फ़ौरन हुई थी ना, स्वतः संज्ञान में। आज इतने 15 दिन हो गए, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये बात गंभीर सवालों के घेरे में है, किस बुनियाद पर उनको छोड़ा जा रहा है। अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कल जो एफआईआर हुई उसमें 32 नाम है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये प्रदर्शन आप नुपुर और नवीन के खिलाफ कह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कहेंगे कि उन 32 के 32 लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन सारे प्रदर्शनों में दो ही नाम सुन रहा हूं मैं, नवीन शर्मा, नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा। बाकी नाम क्यों नहीं आ रहे इस प्रदर्शन? मैं जानता था कि आप ये बात, इसलिए मैंने शब्दावली अपने शब्दकोश से शब्द निकाल दिया था पहले से, कि जब आप बैलेंसवाद की राजनीति करते हैं तो आप चाहते हैं कि बीजेपी के इन फ्रिंज एलिमेंट, जिसको विदेश मंत्री ने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है, हालांकि मैं पार्टी प्रवक्ता आज तक समझता था, मुझे नहीं पता था कि नुपुर शर्मा एक फ्रिंज एलिमेंट है। और फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है कि सड़क छाप, जिसका कोई आधिकारिक स्टैंड ना हो, ठीक है ना? नहीं, तो अगर मैं नहीं होता है, सड़क छाप नहीं होता, शब्द वापस क्या होता है? लंपट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, क्या होता है? डॉक्टर हैं, आपसे उम्मीद अच्छा, नहीं है। चलिए, फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है, इस्लामिक स्कॉलर है, कैसी बात कर रहे हैं? फ्रिंज एलिमेंट का मतलब होता है जो मेन स्ट्रीम में नहीं होता है, एज पे होता है। हाँ, मतलब जो भड़काऊ बातें करता है। भड़काऊ बातें नहीं, उसका मतलब तो यानी वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं थे, फ्रिंज एलिमेंट थे। ये विदेश मंत्री ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो मैं तो आज तक यही रिस्पेक्ट देता था कि भाई ये पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे पता होता पहले से, तो मैं तो पहले लदाड़ देता। मत करिए डॉक्टर शोएब, मैं छोड़ सीधे मुद्दे पे आइए। मुझे बताइए, जुमे की नमाज के बाद देश भर में ये प्रदर्शनों का मतलब क्या है? जगह जगह आगजनी का मतलब क्या है? पत्थरबाजी का मतलब क्या है? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इन नारों का मतलब क्या है? ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा? जुमे की एक तस्वीर है जो मैं दिखा भी नहीं सकता। कर्नाटक में नुपुर शर्मा का पुतला तार से लटका दिया ऊपर। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? जुमे की नमाज में स्पेशल को विरोध प्रदर्शन नहीं होता। जुमे की नमाज मुस्लिम समुदाय में जो लोग हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ते वो भी जुमा में जाते हैं, और जुमे में अमूमन मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ होती है। इस दौरान में मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय भी मानता है कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि समाजी मसले भी जो है उसके हल होते हैं। तो जब कोई ऐसा मामला उठता है तो उस पर लोग प्रदर्शन करते हैं। आप ये समझते हैं कि क्या ये सीरिया अफगानिस्तान जैसा हो जाए? लगता है ऐसी तो हालत नहीं, ऐसा ही लग रहा है, सिर्फ प्रदर्शन है। डॉक्टर शोएब जमई, ये हो क्या रहा है सड़कों पर? ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अरे ये देखिए, पत्थरबाजी डेमोक्रेसी के एक दो जगह नहीं। डॉक्टर शोएब जमई, से डेमोक्रेसी मत कहिए, लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है ये। भाई मैं उसको हिंदुस्तान जस्टिफाई कर रहा हूं। इसे क्या अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है? ये हो क्या रहा है? अगर सर तन से जुदा वीडियो दिखाऊं आपको? आप मुझे वीडियो दिखाते थे कि कैसे रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आज कैसे कैसे नारे लगे हैं? हमारी नुपुर शर्मा का पुतला कर्नाटक में एक तार से लटकाया गया ऊपर।
पुतले तो फूके जाते हैं, नारे सुनाओ आपको, प्रधानमंत्री के सर तन से जुदा। कौन है ये लोग सर तन से जुदा करने वाले? किसान आंदोलन में भी ये प्रधानमंत्री लोग कौन होते हैं सर तन से जुदा करने वाले? कौन है ये लोग? मैं आपको समझा रहा हूं, जब कभी कोई रेप मुझे होता समझाइए, सुनिए ना, रेप की घटना, मैं दर्शकों को ही समझा रहा हूं। नहीं, दर्शकों को नहीं समझाना है, उन नारे लगाने वालों को समझाइए। कभी सुनिए, ये बता रहा हूं, ये क्या है, ये कोई वायलेंस की बात नहीं है, बल्कि जब कभी रेप से जुदा वायलेंस नहीं होता है। अरे भाई सुनिए तो पहले, जब रेप की कहीं घटना होती है तो लोग रोष व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं? फांसी दो, फांसी दो। तो क्या फौरन लोग पब्लिक फांसी दे देती है? कानून के तहत होती है डॉक्टर, कानून के तहत होती है ना सर, तन से जुदा कानून के तहत नहीं होता है। मतलब यह है कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तन से जुदा कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अरे भाई वो मांग ही नहीं रहे हैं, वो कोई करेगा नहीं। क्या नारा है वो? इम्प्रैक्टिकल नारा क्या है वो इम्प्रैक्टिकल लगाए जा रहे हैं ऐसे नारे? इसमें बताइए। वो एक जज्बे की बात है, वो एक रोष की बात है। जज्बे और रोष, ठीक है ना, उसमें कोई कानून हाथ में लेने की बात नहीं। अरे कमाल कर रहे हैं। जहां विरोध प्रदर्शन में वायलेंस हुए हैं, जिन्होंने कानून हाथ में, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आप क्यों आतुर हो रहे हैं? पर हुए क्यों? अरे भाई, दिल्ली पुलिस ने इतने शहरों में प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा क्यों? एफआईआर दर्ज की ना, तो आप उस पर एक पीठ थपथपा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। तो जहां पे ऐसी कानून कोई हाथ में लेगा तो आप क्यों? जब उनको पकड़ा जाएगा डॉक्टर शोएब जमाई, तब आप ही चिल्लाएंगे कि देखिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लड़कों को जहां गलत होगा तो वहां गलत कहेंगे, जहां गलत होगा। अरे इसको भी गलत कह दीजिए। एक बात आप समझ लीजिए, इसको भी गलत कह दीजिए। मुस्लिम समाज के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा मजहब, पार्टी से हूं अलग बात है, लेकिन पहले मैं कलमे वाला हूं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के वो पैकर थे। हुजूर जब किसी गली से गुजरते तो एक बुढ़िया जो है रोज़ कूड़ा फेंका करती, उस पर कुछ नहीं कहते हुजूर। एक दफ़ा उस बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो हुजूर गए उससे हाल चाल पूछने। अब वो हड़बड़ा गई, कहे कि जिसके ऊपर मैं रोज़ कूड़ा फेंकती तो वो मेरा हाल चाल पूछने आया। तो ऐसे अखलाक के पैकर, ऐसे नबी, ऐसे माफ़ करने वाले, जो उस नबी के माफ करने के हालात दिख रहे हैं। उस नबी के उम्मती हैं हम, ये माफ करने के हालात दिख रहे हैं। नबी के उम्मती हैं हम, और वो अखलाक के ज़रिए से पूरे दुनिया के 200 करोड़ लोगों में जो वो दिलों में बात उतरी है, अखलाक, मामलात, मौशरत से वो बातें फैली। तो हम इस्लाम की कम से कम जब नुमाइंदगी होती है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला सब हुजूर के नुमाइंदे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमको अखलाकन तौर पर ये बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अखलाक के पैकर थे। हुजूर ने अपनी गुस्ताखी पर कभी गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके दौर में सहाबा ने भी, जो प्रॉफिट के कॉम्पेनियन सहाबा भी गुस्सा हो जाते थे। हमारे ऊपर उतना जर्फ नहीं है। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना आला जर्फ नहीं हूं। मेरे नबी के रिसालत पर तौहीन होगी तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे रोष आएगा। ये बात आप समझिए, गुस्सा आना जायज है, गुस्सा आना जायज है डॉक्टर शोएब जमाई, गुस्सा आना जायज है, लेकिन गुस्सा दोनों तरफ आता है। और दूसरा, और आप ही बार बार कानून की दुहाई देते हैं ना, तो कम से कम आपको मानक जी, आप ये समझते हैं कि मैं ऐसी बात करूं कि सब खुश हो जाएं? हजरत अली की बात करिए। अब आप सुनिए, मैं एक बात, संविधान की बात करिए। संविधान, हजरत अली का फरमान है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मुनाफिक है। तो ये कोई मुमकिन नहीं है कि मैं हक परस्त रहूं और कोई मेरे मुखालिफ ना हो। मुखालिफिन होंगे, मेरे खिलाफ भी लोग बोलेंगे, मेरे समर्थन में लोग, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं सच बात बोलना यहाँ से छोड़ दूं। इसलिए मैं सबको नहीं खुश कर सकता कि ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। मैं खुदा को राजी करने वाला, मैं उस पर यकीन रखता हूं। मुझे दुनिया वालों के खुशी करने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। संविधान अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगेंगे कि आज जो ये नौबत पहुंची उसकी जिम्मेदार सरकार है, सत्ता है, और आपने इस नौबत तक पहुंचाया।